दुनिया में रूसी सेना का नाम सुनते ही एक अलग ही खौफ महसूस होता है ना? पर सवाल ये है कि ये इतनी ताकतवर बनी कैसे? आज हम इसी की पूरी कहानी देखने वाले हैं। ज़ार के ज़माने से लेकर आज तक इसकी पूरी यात्रा को समझेंगे। सोचिए जरा, एक सेना जो कभी तलवारों और घोड़ों पर लड़ती थी, आज उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। ये सफर, ये बदलाव आखिर हुआ कैसे? चलिए इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है ज़ार के शासनकाल से। यहीं पर शक्तिशाली इंपीरियल रशियन आर्मी की नींव रखी गई थी। और सच कहें तो यही वो दौर था जिसने रूस की मिलिट्री महत्वाकांक्षाओं की दिशा तय कर दी थी। अच्छा, तो उस जमाने में सैनिक तलवारों, घुड़सवारों और तोपों से लड़ते थे। उन्होंने स्वीडिश एम्पायर पर भी जीत हासिल की, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कामयाबी आई 1812 में, जब उन्होंने नेपोलियन की ताकतवर फ्रांसीसी सेना को धूल चटा दी। देखिए, नेपोलियन पर यह जीत सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये तो एक तरह का स्टेटमेंट था। इसने रूस को यूरोप के नक्शे पर एक बड़ी मिलिट्री पावर के तौर पर खड़ा कर दिया, एक ऐसी ताकत जिसकी सब इज्जत करने लगे थे। लेकिन इतिहास में जीत कभी हमेशा के लिए नहीं होती है ना। इंपीरियल आर्मी के इस शान के बाद एक बहुत ही उथल-पुथल वाला दौर आया, खास तौर पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, और इसने रूस की मिलिट्री की तस्वीर पूरी तरह से बदल कर रख दी। जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में रूसी सैनिकों ने जो मुश्किलें झेलीं वो हम सोच भी नहीं सकते। उनके पास हथियार कम थे, ट्रेनिंग अच्छी नहीं थी, और पीछे देश में उनके परिवार भूख से मर रहे थे। मतलब ये एक ऐसी तबाही थी जिसकी बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। और इसका सीधा नतीजा क्या हुआ? 1917 की रूसी क्रांति। जब सेना और समाज दोनों टूट गए तो ये क्रांति की सबसे बड़ी वजह बनी, और इसी के साथ ज़ार का शासन भी खत्म हो गया। और इसी क्रांति की राख से एक नई सेना का जन्म हुआ। लेनिन ने सोवियत संघ बनाया और साथ ही बनाई रेड आर्मी। अब ये सिर्फ देश की रक्षा के लिए नहीं थी, इसका एक और मकसद था, कम्युनिस्ट विचारधारा को दुनिया में फैलाना। चलिए अब आते हैं रेड आर्मी के इतिहास के सबसे अहम चैप्टर पर, एक ऐसा संघर्ष जिसने सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की किस्मत बदल दी। रूस में सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ग्रेट पेट्रियाटिक वॉर या महान देशभक्ति युद्ध कहा जाता है, और ये नाम ही अपने आप में बताता है कि ये उनके लिए कितना ज्यादा मायने रखता है। लेकिन जीत का ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। सबसे पहले उन्हें हिटलर के जबरदस्त हमले को रोकना पड़ा। फिर स्टालिनग्राद की बर्फीली सड़कों पर एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने पूरे युद्ध का पासा ही पलट दिया, और आखिर में उन्होंने जर्मन सेना को बर्लिन तक खदेड़ दिया और नाजी राज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पर इस जीत की कीमत हम सोच भी नहीं सकते। करीब करीब 2,70,00,000 सोवियत लोग, जिनमें सैनिक और आम नागरिक दोनों शामिल थे, मारे गए। ये इतिहास में किसी भी देश की तरफ से दी गई सबसे बड़ी कुर्बानियों में से एक है। और इसी जबरदस्त कुर्बानी के बाद सोवियत संघ सिर्फ एक विजेता बनकर नहीं उभरा, बल्कि वो दुनिया की 2 सुपर पावर्स में से एक बन गया। इसने ग्लोबल पावर बैलेंस को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब जंग तो खत्म हो गई, लेकिन इसके बाद अमेरिका के साथ टेंशन का एक नया दौर शुरू हुआ। इसे ही कोल्ड वॉर कहा गया, और इसके बाद आया सोवियत संघ का विघटन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में शांति नहीं आई, बल्कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक अजीब सा तनाव शुरू हो गया। कोई सीधी लड़ाई तो नहीं थी, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगे थे। और इसी से शुरू हुई परमाणु बमों, मिसाइलों और टैंकों की एक खतरनाक रेस। और हथियारों की इसी होड़ का नतीजा ये हुआ कि कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत मिलिट्री दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री बन गई। पर जैसा कहते हैं, कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं रहता। 1991 में वो ताकतवर सोवियत संघ ढह गया। अचानक दुनिया की सबसे बड़ी सेना के पास न पैसे थे, न ही मॉडर्न हथियार, और यहीं से शुरू हुआ उसके पतन का एक बहुत दर्दनाक दौर। लेकिन कहते हैं ना, राख से ही फीनिक्स दोबारा जन्म लेता है। तो चलिए देखते हैं कि 21वीं सदी में रूसी सेना ने खुद को कैसे फिर से खड़ा किया और एक मॉडर्न पावर बनकर उभरी। तो प्रेसिडेंट पुतिन के आने के बाद एक बड़ा रिफॉर्म प्रोग्राम शुरू हुआ। नई टेक्नोलॉजी और नए हथियारों में जमकर पैसा लगाया गया, और साथ ही जॉर्जिया, सीरिया और यूक्रेन जैसी जगहों पर असली लड़ाई के एक्सपीरियंस ने इस नई सेना को और भी मजबूत बना दिया। और आज इस मॉडर्नाइजेशन का नतीजा हम सबके सामने है।
हाइपरसोनिक मिसाइलें जो किसी भी डिफेंस को बेकार कर सकती हैं, दुनिया का सबसे एडवांस्ड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और नए जमाने के ताकतवर टैंक और फाइटर जेट्स, ये सब रूस की नई मिलिट्री पावर का सबूत हैं। तो इतना सब कुछ होने के बाद आज रूसी सेना की ताकत क्या है? चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं। आज की रूसी सेना के 4 मेन पिलर्स हैं: थल सेना, वायुसेना और नौसेना। लेकिन जो इसकी असली ताकत है वो है इसकी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक फोर्स, जो किसी भी दुश्मन के खिलाफ एक आखिरी गारंटी की तरह है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। 10 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक, 12,000 से ज्यादा टैंक्स और दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर जखीरा, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये ग्लोबल स्टेज पर रूस की जबरदस्त मिलिट्री पावर को दिखाते हैं। तो जार की तलवारों से लेकर पुतिन की हाइपरसोनिक मिसाइलों तक हमने उतार, चढ़ाव और फिर से उठ खड़े होने की एक कमाल की कहानी देखी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, इस ऐतिहासिक सफर के बाद रूसी सेना का भविष्य कैसा होगा? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।